हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। और ये चैप्टर के बारे में कुछ टर्म्स आप लोगों ने पहले ही 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो उस टाइम 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है चार्जेस के बारे में। तो पहले देखते हैं चार्जेस क्या है। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक है स्टैटिक चार्ज एंड दूसरा है मूविंग चार्ज। तो 7th स्टैंडर्ड में आपने स्टैटिक चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आपको याद होगा, अगर सपोज हमने एक कोम्ब लिया और कोम्ब के पास अगर पीसेस ऑफ पेपर रखे तो क्या होता है, मीन्स द कोम्ब अट्रैक्ट्स ऑल दिस पीसेस। तो वो पेपर के जो पीसेस है वो कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हुए हमको दिखाई देता है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट जनरेट करंट। तो करंट जनरेट करने के लिए और करंट फ्लो करने के लिए मूविंग चार्जेस ही चाहिए। तो ये मूविंग चार्जेस क्या है वो हमको अभी देखना है। सो हियर मीन्स मूविंग चार्जेस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है मूविंग चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड स्टैटिक चार्जेस डज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये मूविंग चार्जेस जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर हमको पता है एटम का स्ट्रक्चर, ये देखो ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने में हेल्प करते हैं। या so these electrons are called as a negatively charged particle। अभी जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं मूविंग चार्ज, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन से है, तो ये इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो वो पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। इज द मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नेक्स्ट है मीन्स द करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो करंट फ्लो होने में ये नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हेल्प करते हैं, मीन्स द बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ये है एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं वो एक इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये पहला यहाँ पे देखो, मीन्स हियर इज अ पिक्चर ऑफ फायर। अगर हम फायर के बाजू में खड़े रहे तो हमको भी वो टेम्परेचर महसूस होता है या फील होता है। मीन्स दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। Is the heat always flows from higher temperature to lower temperature। वैसे ही यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में देखो, is the water is flowing from higher level to lower level। तो that is water or liquid flows from higher level to lower level। और एक एग्जांपल देखते हैं, मीन्स यहाँ पे क्लाउड से और यहाँ पे लाइटनिंग है। तो लाइटनिंग भी हम फील करते हैं अर्थ पे रहते हुए भी, क्योंकि वहां पे जो करंट है वो फ्लो होता है व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम क्लाउड। मींस देयर इज आल्सो लेवल। तो ये तीनों एग्जांपल में देखो यहाँ पे लेवल है। मींस देयर आर टू लेवल्स, नॉट ओनली, देयर आर टू लेवल्स, हायर लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मीन्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही हमने ये तीनों एग्जांपल में अलग अलग लेवल देखे हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लेवल्स रहते हैं एंड दैट लेवल्स डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो हियर दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो एक बार, मीन्स देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल to lower electric level. The electric level decides the direction of flow of electric charge is called electrostatic potential. Both potential.
ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अभी हमने लेवल के बारे में देखा। तो इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने जो दो लेवल देखे, हायर लेवल एंड लोअर लेवल, और अगर हम इसको पॉइंट समझेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट्स, ये वर्ड ध्यान में रखना है, और किसके, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, और इसमें दिया है कि यहाँ पे एक बल्ब है और बल्ब को वायर कनेक्ट की है। अगर समझो ऐसे ही हमने वायर कनेक्ट की तो क्या होगा, तो बल्ब चालू होगा क्या, नहीं, मींस वहां पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो करंट नहीं, और करंट नहीं तो बल्ब चालू होगा नहीं, या बल्ब ग्लो नहीं होता है। ये सेकंड डायग्राम देखो, इसमें एक सेल कनेक्ट किया है। जैसे ही हम यहाँ पे सेल कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है। एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अराइज होता है, तो सेल के अंदर जो अलग अलग केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। So here current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. Okay, तो यहाँ पे electrons in the wire flow due to potential difference between two ends of the dry cell. तो यहाँ पे एक सिंपल ही, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट टर्म अभी देखना है हमको, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, यस, चार्ज पार्टिकल ये नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वही चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी हमको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो पहले यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे दिखाया है बाय दिस एरो। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम, यहाँ पे देखो, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एंड करंट, करंट का डायरेक्शन देखो ये अलग है, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो यही आपको ध्यान में रखना है, ये दो पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, तो आपको ये बहुत ही, ये जो है ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड एम्पियर। अभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट है एम्पियर, मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए है, वो उसके लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड यूनिट करंट, एंड यूनिट ऑफ दिस, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अगर समझो हमने एक कंडक्टर लिया है, मतलब समझो यहाँ पे एक वायर है, ये वायर में एक सेकंड में कितना करंट फ्लो होता है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्लोइंग एंड एट दैट टाइम हाउ मच करंट फ्लोज इन 1 सेकंड, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट। तो एक इक्वेशन देखो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन 1 सेकंड, मतलब एक सेकंड में हाउ मेनी 1 कूलोम चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसके लिए वो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नॉट
important for electric current. Okay, so this is all about this बेसिक टर्म्स जो हमने अभी आज देखे वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है. 9th स्टैंडर्ड या नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग ठीक तरह से ये सब पढ़ लो. ओके, थैंक यू.